Hello everyone, be blessed by divine. Welcome to Healers Land. आज की वीडियो में मैं गाइडेंस दूंगी कि डिवाइन यूनियन क्या होता है और सोल मर्जिंग क्या होती है, जिसे DMDF बैलेंस होना भी कहते हैं, यानी दो आत्माओं का मिलन। या काफ़ी मेडिटेशन के बाद आपको बहुत सारे ड्रीम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। उनका मतलब क्या होता है, वो जैसे ही आपको ड्रीम में या ध्यान करते हुए दो लॉ होगी, जैसे दिए की लॉ जैसा प्रकाश होगा, वो आपको मर्ज होता दिखेगा। यानी दो लॉ होंगी दिए की, वो दिए जैसे वो आपको एक दूसरे में मिलती हुई दिखेंगी ड्रीम्स में। क्योंकि परमात्मा का स्वरूप भगवत गीता के अनुसार बताया गया है कि एक ज्योति के समान होता है। यहाँ मैं अपना ही ड्रीम शेयर करूँगी कि काफ़ी महीनों तक ध्यान करने के बाद मुझे ब्रह्म मुहूर्त में एक ड्रीम आया। उसमें एक तेज प्रकाश दिखा मुझे, दिए की लौ की तरह, और फिर एक दूसरा ही प्रकाश नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए उस बड़े से प्रकाश में मिल जाता है। तो तब मैं इस ड्रीम को समझ नहीं पाई थी कि क्या था, पर काफ़ी दिनों बाद मुझे अपने आप ही इंट्यूशन आई और परमात्मा ने मुझे उस ड्रीम का मतलब समझाया। यानी एक डाउनलोड की तरह मुझे उस ड्रीम का मतलब जो हुआ वो डिकोड हुआ है। तो परमात्मा ने समझाया मुझे कि जो प्रकाश तुमने देखा सपने में वो मेरा ही असली स्वरूप है, और जो दूसरा प्रकाश था वो भी तुम ही थी। तुम्हारा भी असली स्वरूप प्रकाश ही है। जैसे शिवानी सिस्टर भी कहती हैं कि परमात्मा प्रकाश के पुंज के समान है, वैसे ही हम सब भी प्रकाश का पुंज ही हैं। क्योंकि आत्मा फॉर्मलेस होती, ना वो पुरुष होती है ना स्त्री होती है। और गॉड ने बताया कि अब तुम मुझ में मिल गई हो, मुझ में लीन हो गई हो हमेशा हमेशा के लिए। तो ड्रीम में जो मैंने लॉ देखी थी कि जो लॉ नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ के एक बड़े से प्रकाश में मिली थी, वो मैं ही थी। तो ऐसे ही दो प्रकाश आपको ध्यान करते हुए या सपने में मर्ज होते दिखें तो समझ जाना आपका डिवाइन यूनियन हुआ है, यानी आपका परमात्मा से मिलन हुआ है। और इसका ये मतलब भी हुआ कि आप आध्यात्मिक राह में बहुत आगे निकल चुके हैं। और इसके अलावा जैसे कि हमारे अंदर दो ऊर्जाएं होती हैं, एक मैस्कुलिन एनर्जी और दूसरी फेमिनिन एनर्जी। जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है पुरुष ऊर्जा, वो प्रतीक होता है शिवत्व का, और फेमिनिन एनर्जी प्रतीक होती है शक्ति का। शिवत्व जो होता है हमारी चेतना को दर्शाता है, और जो शक्ति होती है वो प्रकृति को दर्शाती है। तो ऐसे ही आपको ड्रीम्स में या ध्यान करते हुए शिव शक्ति का मिलन भी दिख सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ऊर्जाएं, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी, वो बैलेंस्ड हो चुकी है और स्थिर हो चुकी हैं, और आप अब एक कंप्लीट सोल हो, एक पूर्ण आत्मा हो। और इसके अलावा डिवाइन यूनियन के ये भी साइन आपको मिलेंगे कि आपको गॉड और गॉडेसेस के ड्रीम बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। जिससे मुझे भी अपनी जर्नी में आए थे, शिव जी के ड्रीम्स आना शुरू हुए, साईं बाबा के ड्रीम्स आना शुरू हुए, या आपको गॉड की प्रेजेंस फील होनी शुरू हो जाएगी प्रकृति में। जैसे मैंने भी काफ़ी बार मैंने साईं बाबा की प्रेजेंस फील की थी प्रकृति में। और या तो फिर आपको जो डिवाइन की एनर्जी होती है वो अपने आसपास फील होनी शुरू हो जाएगी। या एक और तरीका होता है डिवाइन यूनियन का कि आपको कैसे पता चलेगा कि सपोज़ आप किसी प्रॉब्लम में हों और आपने गॉड से हेल्प मांगी और तुरंत थोड़ी देर के बाद ही आपकी प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉल्व हो जाती है। तो इसका मतलब कि आप डिवाइन कॉन्शियसनेस में हो, आप डिवाइन से कनेक्ट हो, आपकी हर एक प्रेयर डिवाइन तक पहुंचती है। इसके अलावा ये आपको यह भी दिख सकता है कि आप और आपके DM एक साथ शिव शक्ति की पूजा कर रहे हैं। ऐसे विजन्स आते हैं। विजन्स हमें
ज़्यादातर ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, हमें जो भी साइंस वगैरह मिलते हैं वो ड्रीम्स के ज़रिए मिलते हैं। विजन्स जो होते हैं, विजन्स हमें ड्रीम्स में आते हैं और मेडिटेशन में आते हैं ध्यान करते वक्त। इसके अलावा आपको मरकाबा भी दिख सकता है, जिसमें 2 ट्रायंगल्स होते हैं आपस में जुड़े हुए, एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ और एक नीचे की ओर। तो इसके बाद जो डीएफ होती है, डिवाइन फेमिनाइन्स होती हैं, वो अपने अदर हाफ सोल को, जो उनका काउंटर पार्ट होता है डिवाइन मैस्कुलिन को, अपने अंदर फील करना शुरू कर देती है। इसके बाद वो चीजिंग की एनर्जी से बाहर आ जाती है, यानी कि वो सेपरेशन कॉन्शियसनेस में भी नहीं रहती है। अपने डिवाइन मैस्कुलिन की नीड उसे फील नहीं होती है 3D वर्ल्ड में, इस मटेरियल वर्ल्ड में, बिकॉज 5th डायमेंशन में उसकी अपने डिवाइन मैस्कुलिन से मर्जिंग हो चुकी होती है। क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम का कंसेप्ट है ये अभी वेस्टर्न से निकला है, लॉकडाउन में ये काफ़ी चर्चित हुआ ये कंसेप्ट। मेरी भी अवेकनिंग लॉकडाउन में ही हुई थी। मुझे भी इस जर्नी के बारे में पता चला कि मैं इस जर्नी में हूँ। मेरी 2020 में अवेकनिंग हुई थी मार्च में। तो अवेकनिंग होने के विदिन 1 मंथ में ही मुझे टैरेट कार्ड वीडियोस जो होते हैं वो यूट्यूब पे पॉपअप होने शुरू हुए। मेरी पर्जिंग तो शुरू हो ही चुकी थी, बट वीडियोस पॉपअप होने शुरू हो गए यूट्यूब पे। तो ऐसे ही मुझे साईं बाबा का एक टैरेट वाला वीडियो था, तो मुझे अचानक से बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आने लगी थी उस वक्त कि मुझे ये वीडियो देखना चाहिए। मेरी अंतरात्मा बोली थी कि ये वीडियो देखना है तुम्हें। तो मैंने जैसे ही उस पर टैप किया, मैंने पूरा वीडियो सुना। उस पर पिका कार्ड रीडिंग थी, तो मैंने उसे पूरा देखा, मैंने कार्ड पिक भी किया। तो जो भी उसमें सिचुएशन बता रही थी वो लेडी सिस्टर जो भी थी, तो मुझसे पूरी रेजोनेट हो रही थी, पूरी मैच हो रही थी। इसी तरीके से फिर मैंने कंटिन्यू उस चैनल को, मैंने सारे वीडियोस देखने शुरू किए। फिर वीडियोस में ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक्स, ये वर्ड मैंने सुने। सोलमेट तो पहचाना सही था, बट ट्विन फ्लेम और कार्मिक वर्ड मैंने फर्स्ट टाइम सुना था तब। तो उसके बाद मैंने तो वीडियोस जितनी बार भी मैंने वीडियोस देखे थे, मैंने पिका कार्ड रीडिंग देखी की थी। तो जो भी सिचुएशंस उसमें मैं पिक करती थी किसी भी कार्ड को, तो उसमें सिचुएशन जो भी होती थी वो मैच होती थी मेरे से, जो भी मेरे साथ घटित हो रहा होता था। फिर मैंने सारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड रिसर्च वर्क शुरू किए, और उस वीडियो में उस चैनल के ज़रिए मतलब एक ग्रुप मेडिटेशन भी हुआ। तो वो ग्रुप मेडिटेशन में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद मुझे इंट्यूशन आई कि मुझे कंटिन्यू ये मेडिटेशन करना है। मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे अंदर से गाइडेंस रिसीव हो रही थी कि मुझे मेडिटेशन कंटिन्यू करना है। और मुझे बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं हुआ, जैसे कि मैं काफ़ी लोगों को ऐसे सेशंस ले चुकी हूँ, तो उनको मैं बोलती हूँ मेडिटेशन करने के लिए, तो वो 3-4 दिन में या ऐसे 10 दिन में वो बोर फील करने लग जाते थे। बट जो स्पेशली इस पर्पज़ के लिए आते हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, वो बोर नहीं होते हैं मेडिटेशन से। उनको डीप उनके अंदर सोल से उनको पता होता है कि उनका ये पर्पस है और उनको ये करना ही है। तो मैंने अपना जो मेडिटेशन है, अपना इनर वर्क है, वो मैंने कंटिन्यू रखा। उसके बाद ग्रुप मेडिटेशन के बाद फिर जाके 2 महीने के बाद मुझे एक वीडियो दिखा, जिसमें मैंने सुना था कि ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनको मेडिटेशन करना ज़रूरी होता है, तभी जाके उनकी जर्नी, जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, उनकी पूरी हो पाती है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जो ये कंसेप्ट है, अभी बस लॉकडाउन में ही ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, ये वेस्टर्न से निकला है, पर हमारे सनातन धर्म में ये शिव शक्ति के टाइम से ही चर्चित रहा है। ये कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है। हमारी सनातन धर्म में ये न्यू कंसेप्ट नहीं है, ये शिव शक्ति का ही है, शिव शक्ति यात्रा के बारे में ही है। हालांकि आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में कि लोग जिस तरीके से मटेरियल वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो चुके हैं, इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है, लोग स्पिरिचुअलिटी से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं था और ना ही है। तो अगर आपको भी ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कुछ अनुभव रहे हैं, तो कमेंट में शेयर कीजिए, ताकि और कोई भी ट्विन फ्लेम जर्नी पे है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लोग अवेकन हो रहे हैं। ऑलमोस्ट उसमें बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हैं।
और उसे पता नहीं तो कमेंट्स पढ़ के उन जो भाई बहन हैं उनको पता चल जाएगा इस जर्नी के बारे में, क्योंकि आपने अपने अंदर के DMDF यानी ये जो ऊर्जाएं हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन की, इनको बैलेंस करके अपनी सोल जर्नी का बहुत बड़ा पड़ाव पूरा किया है। आप अब परमात्मा में विलीन हो चुके हैं और कोई आपको तोड़ नहीं सकता है या झुका नहीं सकता है। कोई भी डार्क एंटिटी है, भले ही वो कितना ही अटैक करने की कोशिश करे, वो आपको नहीं हरा सकते या वो आपके सोल पर्पस के बीच में नहीं आ सकते। उनको गॉड आने ही नहीं देंगे। किसी भी डार्क या इविल या स्पिरिट्स, इविल स्पिरिट्स होते हैं, वो नहीं अटैक कर पाएंगे आप पे, क्योंकि बहुत सारी एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और परमात्मा ने क्यों इतने लोगों को ये शिव शक्ति की यात्रा दी है? क्योंकि अब समय आ गया है कि कलयुग के खत्म होने का और सतयुग की शुरुआत होने का। अब सतयुग की शुरुआत होगी, तो ऐसी आत्माओं को एक उद्देश्य से भेजा जाता है कि तुम्हें धरती पर प्रेम, दया, करुणा के भाव को लोगों के भीतर जागृत करना है। लोगों को ये ज्ञान देना है कि शिव शक्ति क्या है। लोग भूल चुके हैं अपने सनातन धर्म को, तो इसलिए जागृत किया जाता है कि फिर से परमात्मा की स्वर्ग जैसी दुनिया को, उस परमात्मा को लौटा सकें, फिर से इसे अच्छा बना सकें। और आप सभी का भी ये उद्देश्य है कि मेरे इस उद्देश्य में मेरा साथ दें और वीडियो को शेयर करें, ताकि जिन भी लोगों के साथ ये सब हो रहा है, कितने लोग हैं अवेकन हो रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उनको ये सब ड्रीम्स में साइन मिल रहे हैं, तो उनको पता चल सके इस यात्रा के बारे में, ताकि हम एक नए स्वस्थ समाज की रचना कर सकें हम सब लोग। क्योंकि सनातन धर्म सिर्फ कट्टरता दिखाने से नहीं लौटेगा, बल्कि ज्ञान को जितना दूसरों तक फैलाएंगे तो उस ज्ञान से हमारा सनातन धर्म वापस लौटेगा। तो फ्रेंड्स, आज की गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस यहीं तक थी। अगर आपकी भी अवेकनिंग हुई है या आपकी जर्नी के जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।